ये बात कल सुबह मैं बताऊंगी सबको, तुम नहीं। और कितना टाइम लगेगा? हाँ बस थोड़ी देर और। कार्तिक पुत्र, वो एक्चुअली दाग निकल नहीं रहे। इट्स ओके। पुत्र, जे देख, मैं तेरे लिए कमीज लेकर आई हूँ। पूर्णिमा लाई थी अपने पापा के वास्ते तोहफा, पहन ले। थैंक्स बीजी। शनाया, हाँ वो गंदी शर्ट आप मुझे दे देना, मैं ड्राई क्लीन करा लूंगा। ठीक है। पूर्णिमा को कहिएगा कि मैं उसके लिए नई शर्ट ले आऊंगा, फिर वो अपने पापा को गिफ्ट दे सकती है। तोहफे का क्या है पुत्र, जिसकी किस्मत में होता है उसके पास पहुंच ही जाता है। पूर्णिमा बड़े प्यार से ये कमीज लाई थी, तू उतने ही प्यार से पहन ले। जैसे इस कमीज ने कार्तिक पूर्णिमा के बीच एक कड़ी जोड़ दी है, मेरी वाहे गुरुजी से यही अरदास है कि किसी तरह इनकी जोड़ी मिला दे। दोनों की सोच, दोनों के दिल कितने मिलते हैं। अच्छा बीजी, मैं चलता हूँ। हाँ, जितना रह पुत्र, वड्डियां उम्र होन। हाँ, वाहिगुरु हमेशा खुश रख मेरे बच्चों को। मॉम, सम फ्रूट्स। मैम 9 o'clock आपकी कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर कुलभूषण के साथ एक मीटिंग है। उसके बाद मैम 11 o'clock लिटिल स्पार्कल एनजीओ के इनॉग्रेशन के लिए आपको इनविटेशन है। एंड पोस्ट लंच मैम आपकी कॉस्मेटिक सर्जन्स के साथ एक सेमिनार है, तो वो आपको अटेंड करनी होगी। कैंसिल कर दो सब। सॉरी मैम, क्या बोला आपने? सारी मीटिंग्स और सारी अपॉइंटमेंट्स आज की कैंसिल कर दो। हम आज शाम को सारे के सारे शनाया के घर जाएंगे, माता की चौकी अटेंड करने। रियली मॉम, रियली आप सच कह रहे हो? अब मतलब आपके और उस फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब सारी टेंशन खत्म हो गई। मॉम, थैंक गॉड, आई वाज सो स्ट्रेस्ड। मॉम, यू आर ग्रेट मॉम, आई लव यू सो मच। मैं तो अब भी कहती हूँ, ऐसे एसपी घरों में जाके, स्मॉल एंड पुअर, ऐसे घरों में जाके उनका मान बढ़ाने के चक्कर में हम अपना मान क्यों घटा रहे हैं? मैंने तो सुना है ना कि ऐसे घरों में आरओ वाटर तक नहीं मिलता। नो मॉम, कभी कभी ना देसी फूड स्ट्रीट फूड से ज्यादा अच्छा होता है। मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म पूरी हलवा, यम। जब मैंने कह दिया है कि जाना है तो जाना है, सब रेडी हो जाओ। मैम पर आपकी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। भाई फाइनली मॉम की खामोशी का इतना अच्छा रिजल्ट निकला है ना। मतलब शी हैज एक्सेप्टेड शनाया's फैमिली। भाई मैं इतना स्ट्रेस था ना, बिलीव नहीं करोगे। अब मन से ब्रेकफास्ट करते, चलो। मॉम इतनी आसानी से मान गई?
शनाया के घर पूजा में जाने के लिए अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करती है। दैट्स इम्पॉसिबल। चल क्या रहा है उनके दिमाग में? हेलो बीजी, फूल लेकर आ गए। उतने बत्तियां भी बना ले जल्दी से। अरे रब्बा, भूल ही गई मैं। ठीक है से उड़ा, एक काम ढंग से नहीं आता। सीधी कर दे जरा उधर से। नो वे, ओ प्लीज। मैंने कोई सुमृत उमित को पटाया नहीं है, उसी का रिश्ता खुद मेरे लिए आया है। काफी लट्टू हो रखा है वो मेरे लिए। पूर्णिमा, जरा घी का डब्बा लेकर आना। जी बेबी। और हाँ, गुड़ भी गरम करने रख देना। और आते ही ये लड्डू रखने के लिए बर्तन भी लेकर आना। जी। आप एक एक करके सब काम पूर्णिमा को बोल रही हैं। अरे अच्छा होता प्रसाद भी पूर्णिमा से ही बनवा लेते। वाह जी वाह, इसी की वजह से तो मेरी शन्नू पुत्र का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और आप कह रही है कि इससे बनवा लूं प्रसाद? बेबी रहने दो ना। आपकी हिरनी को संभाल के रखिएगा। आज लड़के वाले फिर आने वाले हैं पूजा में, कहीं रायता न फैला देना। समधन जी, रायता किसने फैलाया और किसने समेटा, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबने अच्छे से देख लिया है। हर बार आंखों से देखी बातें सच नहीं होती। क्या कर रही हो बीजी? शांत हो जाओ। आप ऐसे हाइपर होंगी तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। ओ ज्ञान की देवी, ये ज्ञान ना बीजी को देना बंद कर। बच्चों को पढ़ाने जाती है ना, वहाँ ज्ञान दिया कर। लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। मैं नहीं चाहती इस बारी तेरी वजह से कोई बवाल हो। जल्दी से काम समेट और जाकर कहीं बैठ जा। बीना, अभी तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई ना। उन्हें पता चल गया कि ये परिवार की बड़ी बेटी है, तो फिर क्यों इसे बाहर जाना है? बीजी, गलत फहमियां दूर हुई है। बस सोनी जी को आपकी मधुर कोयल का रंग नहीं भाता ना, इसलिए। बीजी रहने दीजिए ना, छोटी छोटी बातों पे क्यों झगड़ना। बताइए फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है ना कि आप माता रानी के सामने बैठ के पूजा करेंगी और मैं बाहर बैठ के। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सोनी जी के सामने तो दूर की बात है, उनके आसपास भी नहीं दिखूंगी। धन्यवाद। अपने सुमृत पुत्र को भी बुला लो। सुमृत पुत्र, जल्दी आओ। आया आया। इतनी बड़ी होगी लेकिन हरकत भी नहीं है बड़ों वाली। एक मिनट, हॉस्पिटल से फोन है। हेलो। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। सॉरी मॉमी की इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। भाई नॉट डन यार, एटलीस्ट आज तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना कि आप अवेलेबल नहीं हो। सुमित, एक डॉक्टर को 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता है। कार्तिक, तुम जाओ। थैंक्स मॉम। तू परेशान क्यों हो रहा है? हम सब हैं ना, चल। अरे हाय, कितनी सोहनी लग रही है हमारी पुत्र। किसी देश की राजकुमारी लग रही है मेरी शानो पुत्र। नानी प्लीज, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं एक मॉडल हूँ के। और ये सब क्या है, ये राजा राजकुमारी? और आपने मुझे क्या कुर्ता सलवार दे दिया? मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ओए, तू क्या मुंह तक रही है? अरे सोनी जी इधर आ गई और उन्होंने तुझे इधर देख लिया ना तो नया कांड शुरू हो जाना है। चल अच्छा यहाँ से। रहने दो बेबे, मैंने कितनी टेंशन हो रही है पता है आपको? पूजा का सारा सामान कहाँ रखा है? जरा चेक कर लूं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। ले आया जी, मैं ले आया पंडित जी। पंडित ये चेक कर लो, पूजा की सारे सामान ले आओ। तो कुछ शगुन की सामग्री है, वो समधन जी बस किसी भी वक्त आके ले आएंगे। नमस्ते जी। बीना, सत श्री अकाल जी। नमस्ते। नमस्ते। हाय शनाया। बेबे, मैंने ना बहुत डर लग रहा है। सारा इंतजाम इनके हिसाब से किया है, सब पसंद तो आएगा ना? फिर से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कुलदीप जी, आपकी वो
बड़ी बेटी, क्या नाम है उसका? पूर्णिमा। वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सोनी जी मेरे बारे में पूछ रही है, पर क्यों? कुलदीप जी, घर में पूजा है, पूजा में तो पूरा परिवार साथ होना चाहिए, नहीं? जरा बुलाइए उसे। मॉम पूर्णिमा को क्यों बुलाना चाहती है? हाँ जी। जी वो आपको तो वो हाँ, मैंने ही कहा था और अब मैं ही बुला रही हूँ। ठीक है जी, बुलाते हैं। जी 2 मिनट में बुला लेता हूँ जी, 1 मिनट। ये देखो जी। पूर्णिमा पुत्र जल्दी आ, और सोनी जी इंतजार कर रहे हैं तेरा पूजा वास्ते। हाँ बेटा जल्दी आ, आजा आजा आजा। जी पापा जी। आ रही है जी बस। जी पापा। लो जी आ गई पूर्णिमा। बबली, इन थालियों में पूजा की सामग्री है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक करके इस थाली को खोलें। सबसे पहले आप बीना जी, आप शनाया की माँ हैं। हाँ हाँ जी। अब लगा ना स्टोरी में पंजाबियों वाला तड़का। ये आखिरी थाल है, तुम खोलो पूर्णिमा, देखो तो इसमें क्या है। ये सब की है सोनी जी?
काले लड्डू, काली साड़ी, काली चूड़ियां, मतलब क्या है इनका? ये सब अलग अलग चीजें हैं, पर इनमें एक चीज कॉमन है। बताओ पूर्णिमा, क्या कॉमन है? काला रंग। करेक्ट। अब आप ही बताएं, माता की पूजा में ये सामग्री इस्तेमाल हो सकती है क्या? काली चूड़ियां, काला सिंदूर, काली चुन्नी, काली साड़ी। मॉम आप ये क्या कर रही है? आप लोगों का जवाब होगा नहीं, राइट? क्योंकि काला रंग कोई भी पवित्र स्थान में इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारा, क्योंकि ये काला रंग कोई भी पवित्र जगह के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या कह रही है आप? ऐसा कह के तो आप इनका ही नहीं, देवी माँ का भी अपमान कर रही है। अरे हर परिस्थिति और पूजा के लिए उचित और अनुचित व्यवहार होता है, हम सभी जानते हैं। किंतु आप जो कह रही है वो अनुचित है। अरे देवी माँ के भी कई रूप है और उनके लिए तो हर रंग ही सर्वोपरि है। ये हम समझना होगा। इस समय आप अनुचित कर रही है देवी, और मैं एक ब्राह्मण होकर इसका साक्षी नहीं बनना चाहूंगा। आज्ञा दीजिए यजमान, हम प्रस्थान करेंगे। अब पंडित जी की अपनी सोच है और मेरी सोच इस बारे में बहुत क्लियर है कि मैं इस काले रंग को अपने रिश्तेदार के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए मैं शनाया और सुमृत का रिश्ता आज तोड़ती हूँ। और वैसे भी इस रिश्ते की बुनियाद शुरू से झूठ पे ही टिकी थी। मुझे मालूम था कि मुझे इस घर से झूठ और फरेब के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तुमने मुझे इनवाइट किया, मैंने तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। देखो, अपने पूरे परिवार के साथ मैं माता की चौकी पर आ गई। कुछ ऐसी ही इंसल्ट मैंने कल शाम को अपने मेहमानों के बीच महसूस की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब इस अपमान को वापस भी तो सूद समेत लौटाना था ना पूर्णिमा।